सोचा है, देखा है कि इस चीज़ों के पीछे के लॉजिक क्या होता है गाँव में, साइकोलॉजी। जैसे गाँव में क्या होता था कि पहले के ज़माने में खेती से पैसा कमाते थे। बिल्कुल। इसके अलावा दूसरा माध्यम उनका कहीं काम धंधा करने का होता था, या फिर तीसरा पर्पस था कि सरकारी नौकरी में पैसा। मानसिक तक 3 स्टैंड तक ही, यानी सोच गाँव वालों की 3 जगह ही स्टैंड करती है कि खेती-बाड़ी, या कहीं कमाने जाओ, बेलदारी मज़दूरी करने जाओ, या तीसरा सरकारी नौकरी। उन्होंने सोचा ही नहीं कि और फील्ड में खुद का व्यापार कर सकते हैं, दुकान भी हो गया, खुद का कोई छोटा-मोटा रोज़गार, या खुद की कोई चीज़ें डेवलप कर, खेती में कोई भी अच्छे एक ऑर्गेनिक तरीके से करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो मानसिकता ये होगी सरकारी से ही पैसा आएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि सरकारी नौकरी से इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता, बजाय प्राइवेट के। और इसी वजह से एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, थोड़ी-सी है कि एक दुकानदार होता है, एक उसकी साइड में एक शोरूम होता है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें एक कर्मचारी जॉब करता है। स्टार्ट में उसकी सैलरी 20,000 होती है, तो वो 20 साल का जॉब लगता है, 20,000 उसकी सैलरी होती है। और उधर एक अंकल होता है जिसकी उम्र मान लीजिए 30 साल है, वो वहाँ पे कचौरी समोसे की दुकान लगाते हैं। लंच में वो कर्मचारी वहाँ की कचौरी समोसे चाय नाश्ता करता है। तो अंकल से पूछता है कि अंकल जी आप कितना कमाते हैं? बेटा 15,000 महीने का कमा लेते हैं। वो कर्मचारी उस टाइम कमाता है 20,000, ठीक है। फिर 5 साल तक वो चलता रहता है सिस्टम। 5 साल बाद फिर वो कर्मचारी आता है कि अंकल जी कितना कमा रहे हो? कि बेटा 30,000। और अंकल जी आप 30,000 पे हो, मैं आज 50,000 कमा रहा हूँ। 5 साल में मेरा 50,000 हो गया, आप 30,000 पे हो। उसने कहा बेटा आओ। उन्होंने एक चाय का कप दिया, साथ में कचौरी समोसे। अब मुझे सुनिए की बात, मेरी बात सुनिए। बेटा आप नौकरी कर रहे हो 40 साल 60 साल, यानी 40 साल मान लीजिए कंपनी में 60-70 साल की एज तक आपने नौकरी की। आप मान लीजिए HR बन गए, हेड बन गए, CEO बन गए, और आपकी सैलरी 2 लाख रुपए की होगी। आपने अच्छा खासा पैसा कमाया, कलेक्शन किया। जिस दिन आप रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद आपका कंपनी में शेयर, आपका हिस्सा कहाँ होगा, और आपकी संतान भी होगी, बच्चे भी होंगे। क्या कंपनी आपके जो बच्चे हैं उनको डायरेक्ट, जहाँ अगर मान लीजिए कंपनी में HR हो, तो क्या उन बच्चों का आपको आपकी जो कंपनी वाले HR बना देंगे, या उस कंपनी में जाने के लिए आपके बच्चों को स्टार्ट से प्रिपरेशन, स्टडी और तैयारी करके, या टेस्ट फाइट करके वहाँ स्टार्ट में, जहाँ स्टार्ट में आपकी 20,000 सैलरी, वहाँ पहुँचेंगे, या फिर फाइनल आपकी जो 2 लाख की लास्ट में सैलरी वहाँ पहुँचेंगे कि अंकल जी लास्ट में अगर वो आएंगे मेरे बाद तो 20,000 से स्टार्ट करेंगे, 20,000 30,000 से स्टार्ट की सैलरी। लेकिन बेटा मेरा देखो, मैं अगर आज यहाँ हूँ, मैंने 5 साल पहले शुरू किया, अच्छी बात है, आज मैं 30,000 कमा रहा हूँ, थोड़े दिनों में 50, 60, 70, 1 लाख भी कमाऊँ। लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे इस धंधे को, इस प्रोफेशन को, इस काम धंधे को संभालेंगे, उस दिन वो 1 लाख रुपए सैलरी से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू नहीं करेंगे। ये दूसरी नौकरी का आपका पैसा था, आपका जीरो हो जाएगा लास्ट जिस दिन नौकरी छोड़ी। लेकिन मैंने एक अपना स्ट्रक्चर बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, ताकि अपनी फैमिली, अपने जो परिवार को वहाँ खड़ा कर सकूँ, जहाँ से वो अच्छी शुरुआत कर सके, एक उनको स्टेज मिल जाता है। तो ये मानसिकता हमारी सोसाइटी, ग्रामीण लोगों को सोचने की बहुत जरूरत है कि अपना बिजनेस कोई सा भी हो, काम होता है उसी चीज़ से। इसी चीज़ में मेरे भी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तैयारी करने आया था, अच्छी तैयारी कर रहे थे, अच्छे पेपर निकाल रहे थे, लेकिन ऐसे ही कुछ अनायास ही मैं टीचिंग फील्ड में उतर गया। बच्चों को पढ़ाने लग गया, धीरे धीरे स्टेज बढ़ता गया। आज अच्छे खासे बच्चे हैं, 5th से 12th क्लास में पढ़ा रहा है। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाता गया सर, 5-6 साल हो गया मेरे को। उसके बाद मैं तैयारी भी करता गया, आज गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है, पूरी सारी चीज़ चल रही। लेकिन आज मैं एक अच्छा स्टैंड कर रहा हूँ मार्केट में कि 6 टीचर मेरे नीचे काम कर रहे हैं, होम ट्यूशन के लिए 10 से 15 टीचर मार्केट में हैं, और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अब छोटे भाई हैं तो वो भी थोड़ा उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मैं या मेरे परिवार को संभालें तो स्टैंड मार्केट हो। तो ये चीज़ जरूर कहने की, जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, यदि किसी का सब्जेक्ट अच्छा है तो आराम से 1-2 बच्चे पढ़ा के अपना खर्चा भी निकाल सकते थे, घर वालों को बोझ नहीं पड़े, क्योंकि स्किल भी डेवलप होगी, नॉलेज भी बढ़े। अगर किसी से रिगार्डिंग हेल्प चाहिए पढ़ने पढ़ाने से, तो हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसी तरह मेरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक्चुअली जैसा इन्होंने शुरू में कहा था कि अपना इंट्रोडक्शन देखिए, तो उसमें एक थोड़ा सा भाग और बचता है कि मेरी नौकरी बहुत ही अच्छी थी। जैसा मैंने बताया था कि 20 साल पहले भी 2.5 लाख रुपये महीने मिलते थे, और बाद में तो खैर मतलब सारा कुछ मिलता ही रहा। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के जब प्रमोशन की बात आती थी तो काफ़ी उसमें जातिवाद का शिकार बात। और अभी मतलब एक बार 2013 में UPSC में मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की बात हो गई थी इंटरव्यू में भी। और उसके बाद में 2019 में भी मेरा एक इंटरव्यू था जो डायरेक्टर के लिए था, तो उसमें भी एक्चुअली वो वैकेंसी खाली रख दी गई, जबकि हम 3 जो कैंडिडेट थे उनमें से सबसे जो टॉपर था। बाकी 2 जो दूसरे 2 मेरे स्टूडेंट थे, तो मेरे स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया, और बल्कि मेरे लिखने में लिख दिया गया कि नो सूटेबल कैंडिडेट फाउंड। और उसके बाद में आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी, वो 1 साल पहले तो वो 2 सेलेक्ट किए थे जो मेरे स्टूडेंट थे, वो अभी भी जेल में हैं, फर्जीवाड़े। हाँ फर्जीवाड़े से, लेकिन उनको सरकार ने चुना।
तो इन चीज़ों ने मेरे को ये बहुत हर्ट चीज़ किया। कहीं ना और फिर मेरे को लगा कि मैं क्यों जब मतलब मेरे साथ इतना ही जातिगत भेदभाव वो सब हो रहा है, तो मैं खुद को मतलब एक संकीर्ण से दायरे में क्यों कैद करूँ। तो मैं वहाँ से निकला, मैंने अपना पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, उसकी ब्रांचेज इंटरनेशनल खोली। तो उससे मेरे को जो एक्सपोजर मिला वो उस नौकरी से 10 टाइम्स बेटर था। जबकि मेरे घर वाले, रिश्तेदार, मिलने वाले, यार दोस्त बहुत नाराज हुए कि यार नौकरी क्यों कम छोड़ रहे हो, आपकी तो इतनी अच्छी जॉब है, बिजनेस का क्या भरोसा है कल के दिन वो ना हो, है ना। लेकिन मेरे को जो उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिला, जैसे मैंने बताया कि 1290 पायलट में बना चुका हूँ। तो 1290 पायलट बहुत होते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 12 लोगों को भी आप सक्सेस बना देते हो जीवन में, तो कितनी बड़ी बात होती है। बहुत अच्छी बात ना। है। और गर्व की बात होती है। और उससे भी मैंने लेसन लिया कि अब इससे ज़्यादा, अब बाकी एक्चुअली यहाँ से हमारे समाज के लोग भी बहुत कम आ रहे थे, उसमें से बस 17 पायलट में बना चुका, मतलब यहाँ से बना सका। और उसके बाद में इधर से एक्चुअली जो हमारे लोग हैं इनको तो प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदने से मतलब होता है, बच्चों पर पैसा खर्च करते भी नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने उधर से भी फील्ड छोड़ के और बेटर करना चाहा, इसलिए मैं अच्छा खासा वो बिजनेस छोड़ के भी फिर इधर समाज में आ गया कि यहाँ पर समाज में प्रॉब्लम अपन देखेंगे। तो एक तो प्रोफेशन जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जैसे कोई नहीं चाहता कि वो सीए बने, कोई नहीं चाहता कि वो वकील बने, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप लोग बोलते हो कि जज है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये सवाल भरे हुए हमारे हैं ही नहीं। अरे पहले आप वकील बनोगे, एडवोकेट बनोगे तब तो आगे जाओगे। दोस्त दूसरों को आज तक किसी ने सुना हो कि हमारे समाज से कोई कंपनी सेक्रेटरी हो, कोई ना किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, तो कैसे बनेगा। किया है ना, वो सीए ही नहीं बना तो फिर कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ है। कोई आप मेरे को एयरफोर्स अधिकारी बता दूँ, मतलब 1-2 लोग हैं उनको मैं भी जानता हूँ। बाकी एयरफोर्स में अपना बिल्कुल जो निल है, अपना जो प्रतिनिधित्व है वो 0 है, आर्मी में 0 है, इंडियन नेवी में 0 है, मर्चेंट नेवी में 0 है। बिल्कुल। तो अभी जैसे समाज में हम लोग कदम रख रहे हैं, तो मतलब इस तरह के मतलब लोगों को इस तरह से मोटिवेट करेंगे कि जहाँ पे हमें कहीं आरक्षण की जरूरत भी नहीं पड़े, और जहाँ पे हम बराबर से टक्कर लेके ये जो अनटच्ड फील्ड है, मतलब उन पे हम लोग कब्जा कर सके मैक्सिमम। तो इस पर्पज से मैं यहाँ पे आया हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रिटायर हो गया हूँ या फिर टाइम में इस तरह का नहीं। तो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा, बताया सर ने कि सर कैप्टन है, तो इन्होंने 1290 से ज़्यादा यानी हज़ारों की संख्या में पायलट्स बनाए हैं, और अभी भी ट्रेनिंग कई जगह इनका ब्रांचेज हैं चल रही है। तो आगे भी ये इंडिया में बच्चों के लिए भी और लोगों की भी हेल्प करते रहेंगे, उनको मोटिवेट गाइड करते रहेंगे। और इसी देखो यही बात है कि नौकरी कोई सी भी करो, सरकारी प्राइवेट करो, उसके बाद यदि आपने अच्छा खासा पैसा बना लिया, फैमिली को अच्छा सपोर्ट दे दिया, तो उसके बाद आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज, सोसाइटी, स्पेशल ग्रामीण इलाकों में जिनको एजुकेशन की या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको भी आप सपोर्ट कर सकें। किसी एक की भी लाइफ सुधारो तो बेटर है, तो वही ज़िंदगी फिर सार्थक है। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसी फील्ड में। इसी संदर्भ में एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आजकल एक जो नशाखोरी होती है स्पेशल ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा हो रही है, एल्कोहल के और ड्रग्स एडिक्ट वगैरह भी चीज़ें आजकल गाँव में ड्रग्स जैसी चीज़ें पहुँच गई, जैसा पता, इनके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? जो नशा है, जैसे आज भी राजस्थान पत्रिका में मैंने देखा है, फ्रंट पेज में दिया हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छी रिसर्च किसी ने करके किसी राइटर ने उसको लिखा है। तो मेरा मानना है कि जो नशाखोरी की जो आदत लगती है बच्चे में, कहाँ से लगती है, जब ये मतलब कई बार होता है वो कुछ अचीव नहीं कर पाता है या समाज में उसकी उपेक्षा करने लगता है, तब वो नशे का सहारा लेता है। यदि जो बच्चे हैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले डे 1 से, और वो एक जो तरक्की की राह है उसी को पकड़ लेते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो कभी भी किसी भी ड्रग्स का या किसी भी नशे का सहारा लेगा। और अभी मैं जैसे कल तक मैं गांव में था, तो गांव में भी लोग मतलब एक्चुअली निवेदन कर रहे थे कि आसपास के गांव में नशाखोरी की आदत बहुत बढ़ रही है, चाहे अपन दारू की बात करें, दूसरे अफीम टाइप की बात करें, तो इसके लिए कुछ करो। तो उसको एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है कि आप एक जो आदमी ड्रिंक कर रहा है उसको आप सीधे बोलोगे कि ड्रिंक क्यों कर रहे हो, तो वो यही बोलेगा कि मेरा पैसा है, मेरा वक्त है और मेरी मर्जी है। लेकिन आप उसके साथ में मतलब प्यार से बैठते हो, उसे है ना, प्यार से सारी चीज़ बताते हो, उसे हैंडल करते हो, उसके दुख दर्द को समझते हो, तो मेरे को नहीं लगता कि उसे किसी भी तरह के नशे की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह से आपको कामयाबी मिल सकती है। और मिला के मनोवैज्ञानिक तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही है। तो देखो नशे में कुछ तो जो सर ने बताया असफलता, असफल होने के बाद, फेलियर होने के बाद उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, सपोर्ट फैमिली और दोस्तों का, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या करियर है वहाँ फेल हो गया, तो उसको जैसे समाज या उनकी फैमिली इस नज़रिए से देखते हैं ये बिल्कुल लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा कुछ नहीं, उस टाइम उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जो फेलियर है इज द फर्स्ट
स्टेप ऑफ सक्सेस होता है, बट उस चीज़ को नहीं समझते। आधा रीजन है, आधा रीजन सर आजकल मैंने देखा है कि जैसे स्कूल टाइम से ही बच्चे नशे में लिप्त पाए जाते हैं। तो इसमें जो फैमिली का गाइडेंस है, एक होता है बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना, वो भी रहता है। फैमिली को प्रॉपर बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, काउंसलिंग नहीं कर पाते, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आजकल है। इसके अलावा जैसे सर आजकल एक सबसे बहुत बेकार चीज़ चल रही है, नशे से भी डेंजर, गेम, मोबाइल गेम ऑनलाइन बहुत बेकार सर। इसके चक्कर में शायद काफी संख्या में सैकड़ों लोग जान भी गंवा चुके हैं। सीधे बच्चे को साइकिल बना देता है। बिल्कुल। तो गेम छोड़ने की जो आदत होती है, उनके बारे में थोड़ा सा आपका सजेशन। नहीं, ये तो एक्चुअली अपन को एक स्पेशल वीडियो ही बनाना पड़ेगा एक साइकिल, क्योंकि यहाँ पे अपन इतना ही निवेदन कर देते हैं कि अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें, उन्हें ये आदत कभी भी नहीं पड़ने दें, क्योंकि उनसे उनका बच्चे का दिमाग डेवलप होना तो दूर की बात है, बल्कि साइकिल होना मतलब 100% श्योर है। और आपके बच्चे को यदि इस तरह की आदत है, जैसे मेरी कॉन्टैक्ट में कई पेरेंट्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, बिकॉज मेरा काम हवाई जहाज उड़ाना है, बच्चों को हवाई जहाज सिखाना है, तो मैं इस तरह के पेरेंट्स को बताता हूँ कि आप बच्चे के लिए ऐसा करो, मतलब एक 500 रुपये की सिमुलेटर की सीडी आती है, तो अपना जो मोबाइल है उसमें उस सीडी को उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो और उसको आप सिमुलेटर सिखाइए, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो उससे क्या होगा, उस बच्चे की जो हॉबी होती है, जो एक्चुअली किस में जो आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी, मतलब इन सब में मतलब ऑटोमेटिक ना जो इंटरेस्ट है वो जागेगा और वो आगे चल के मतलब यूज भी होना है। तो इस तरह से बच्चों को आप मतलब है ना, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे पॉजिटिव की तरफ भी आप मतलब शिफ्ट कर सकते हो। और सर एक और बात कि ग्रामीण इलाकों में सर स्पेशल रूप से क्या है कि 90% लोग जो मानसिकता होती है, मेंटलिटी होती है कि कर्म को न लेके भगवान भी छोड़ देने की, या उस तरह की चीज़ें है कि भगवान करेगा, हमारे हाथ में क्या है, रिजल्ट हो या कोई काम हो। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मोस्टली उनका ये है डायरेक्टली कि हमारे हाथ में क्या भगवान, जबकि उनको इस तरह समझने की कर्म नहीं करो क्या। आज तक मेरे हिसाब से तो किसी भगवान ने एक सुई का भी आविष्कार नहीं किया। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे?